अमेरिका और ईरान के बीच भड़की विनाशकारी जंग की आग अब समंदर की लहरों तक पहुंच गई है। मध्य पूर्व में गहराते तनाव और गोलीबारी के बीच पिछले 3 दिनों में हमारे 2 निर्दोष भारतीय नाविकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जो परिवार अपनों के सुरक्षित लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब उनके हिस्से में ताउम्र का मातम और कभी ना खत्म होने वाला दर्द रह गया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। रोजी रोटी की तलाश में समंदर के खतरनाक रास्तों पर निकले हमारे भारतीय नाविक इस वक्त एक बहुत बड़े और जानलेवा खतरे के साए में। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी साल फरवरी से लेकर अब तक खाड़ी क्षेत्र में कम से कम 13 भारतीयों की दुखद मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बेहद डराने वाला और भावुक कर देने वाला है। आपको बता दें कि दुनिया भर में भारत नाविक भेजने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसके 3 लाख से ज्यादा नागरिक ग्लोबल शिपिंग फ्लीट में काम कर रहे हैं। लेकिन अब अपनों की जान बचाने के लिए भारत ने एक बेहद अहम कदम उठाया है। बुधवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीजीएमए ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी शिप ओनर, मैनेजर और भर्ती करने वाली कंपनियों को साफ निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी भारतीय नागरिक को उन जहाजों पर काम पर बिल्कुल नहीं भेजेंगे जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरते हैं। यह पाबंदी अगले आदेश तक पूरी तरह लागू रहेगी। डीजीएमए ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि कमर्शियल जहाजों जिनमें मोम्बासा बी, अल बाहिया, जीएफएस गैलेक्सी, एमटी वेडियन और अल रिकैयात शामिल हैं, उनके लिए इस युद्ध प्रभावित क्षेत्र में खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। डीजीएमए ने जहाजों के मास्टर्स को भी निर्देश दिया है कि वो फारस की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री रास्तों में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चौकन्ने रहें और नेविगेशन चेतावनियों पर लगातार नजर रखें। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो नाविक तुरंत डीजी कम्युनिकेशन सेंटर या भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन से संपर्क कर सकते हैं। यह संकट आखिर पैदा क्यों हुआ? रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर फिर से नौसैनिक नाकाबंदी कर दी है और बुधवार को ईरान के कोस्टल डिफेंस और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी कि वो ऊर्जा निर्यात को रोक देगा। ईरान का साफ कहना है कि यह अमेरिका के साथ उसके वजूद की लड़ाई है। इसी महायुद्ध की कीमत हमारे नाविकों को चुकानी पड़ रही थी। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान की यह बढ़ती लड़ाई दुनिया को एक नए संकट की ओर ले जा रही है? क्या सरकार का यह कदम नाविकों को पूरी तरह सुरक्षित रख पाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।